जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था उस वक्त गोद लिए गए बच्चे को सिर्फ हवा खाने की इजाजत थी। पहली नजर में लगा कि बच्चा उपेक्षित है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने देखा कि उसका छोटा भाई खाना दिखाकर उसे चिढ़ा रहा था। एंडी ने अपने टेडी बियर की चेतावनी नजरअंदाज की और जबरदस्ती उसका खाना छीन लिया और खाने लगा। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पेट को काट कर देखा गया तो अंदर खाना लिपटा हुआ एक चिप मिला। असल में एंडी एक रोबोट था। रिपेयरमैन ने चिप को साफ किया और उसे सख्त हिदायत दी कि अब कभी खाना न खाए, लेकिन एंडी को खुद की चिंता नहीं थी। वो उल्टा मान को दिलासा दे रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ इस परिवार के लिए एक बदलाव भर था। दरअसल उनका असली बेटा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। पति अपनी पत्नी का दुख नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो एंडी को घर ले आया। इसके बाद एंडी अक्सर माँ के आसपास रहने लगा। माँ इस बात की आदी नहीं थी। एंडी कभी भी अचानक सामने आ जाता। उसका नकली मुस्कुराता चेहरा उसे बेचैन करता। माँ ने उसे एक बार अलमारी में बंद भी कर दिया, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल लिया। एंडी को लगा कि माँ उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही है। उसे यकीन था कि माँ उसे अपनाना नहीं चाहती, लेकिन चीजें बदली। एक दिन जब माँ के होंठों से नूडल्स लटक रहे थे, एंडी ने देखकर हंस दिया। माँ भी हंस पड़ी। उसी पल एक दीवार टूट गई। उस रात माँ ने एंडी को कपड़े पहनाए, कहानी सुनाई और यहाँ तक कि अपने बेटे का स्मार्ट टेडी बियर उसे दे दिया। एंडी और टेडी बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन फिर एक दिन चमत्कार हुआ। माँ का असली बेटा नील ठीक हो गया। एंडी ने जब उसे देखा तो पहली बार महसूस किया कि माँ अब सिर्फ उसकी नहीं रही। नील अब लगातार एंडी को नीचा दिखाता और जानबूझकर टेडी को नुकसान पहुंचाता। बेचारा टेडी खुद ही अपने जख्म सिलता। नील जानबूझकर अपने मानव होने के फायदे दिखाकर उसे नीचा दिखाता रहा। ये सब देखकर एंडी का सब्र टूट गया। एक दिन एंडी ने माँ के बाल काट दिए। उसका मानना था कि इससे माँ उससे ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन ये बात सुनकर माता पिता हिल गए। पिता ने फैसला किया कि अब एंडी को वापस कंपनी भेजा जाएगा, लेकिन माँ का दिल नहीं मान रहा था। पर जो अगले दिन हुआ उसने माँ को मजबूर कर दिया। नील के बर्थडे पार्टी में कुछ बदमाश बच्चों ने एंडी की खाल काटने की बात कही। एंडी डर कर नील को बचाने दौड़ा और दोनों पूल में गिर गए। सबने नील को तो बचा लिया, लेकिन किसी ने एंडी की परवाह नहीं की, क्योंकि वो तो मर नहीं सकता था। इस हादसे के बाद माँ ने एंडी और टेडी को कार में बिठाया और शहर के बाहर छोड़ दिया। एंडी डर के मारे रोता रहा, बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन माँ ने उसे धक्का दिया और अकेली लौट गई। उसे क्या पता था कि ये बेरहमी एंडी को एक 2000 साल लंबी यात्रा पर भेज देगी, सिर्फ अपनी माँ को दोबारा पाने के लिए।